जय बोलेगी। अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हम सुंदरपुर गांव में बैठे हैं। रोहतक जिले का गांव है सुंदरपुर, बिल्कुल शहर से लगता हुआ गांव है सुंदरपुर। और यहाँ पे एक विशाल भंडारा चल रहा है जिसमें काफ़ी सारे संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन सबसे एंटिक और अलग एक महात्मा आया हुआ था जिससे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। हमारे साथ एक बाल संत बैठा है जी। तो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ठीक हो? हाँ जी। गुरुजी थोड़े तेज बोलना प्लीज। तो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। ठीक हो गुरुजी? हाँ जी। गुरुजी क्या नाम है आपका? योगी गोपाल नाथ जी। कहाँ, कौन से डेरे में रहते हो? सिरोली। सिरोली ये कहाँ है गुरुजी? लोनी गाजियाबाद। लोनी उत्तर प्रदेश से आए हो, यूपी से आए हो आप। तो गुरुजी आपने अभी कान नहीं वो नहीं। कब कितने दिन बाद? 15 साल का हो जाऊंगा जब। 15 साल के। अभी कितने साल के हो? 12। 12 साल। कितने दिन से साधु हो गुरुजी? 6 साल की उम्र से। नहीं, 6 साल की उम्र में तो बच्चा नादान होता है, उसको ये ही नहीं पता मैं साधु हूँ। मैं वो तो बच्चा है, वो तो भगवान का रूप है, उसको तो खेलना खाना बस मस्ती करना होता है। आप साधु कैसे बन गए? मैं अपनी मर्जी से बनाऊँ। 6 साल में भी आपकी अपनी मर्जी थी? यस। आपको पता था साधु भी होते हैं? हाँ जी। तो किन के शिष्य हो गुरुजी? योगी शांतिनाथ। वो आपके वहीं डेरे में रहते हैं? हाँ जी। वो कहाँ के हैं? वो यहीं से जी। सुंदरपुर से। जी जी। तो बाबा जी पढ़ते भी हो, पढ़ाई चालू है? हाँ जी। कौन से स्कूल जाते हो? सरकारी में। वहीं गांव में ही स्कूल है, वहीं सरकारी स्कूल में जाते हो? कौन सी क्लास में? 5। 5वीं क्लास में। तो गुरुजी अब तो थोड़े से सियाने हो गए, समझदार हो गए, तो अब नहीं होता कि यार क्यों बाबा बन गया। और लड़के देखिए ये जीन्स वाले घूम रहे हैं, कोई मोबाइल वाले घूम रहे हैं, पूरे मजे ले रहे हैं, आप साधु जा बने। मन नहीं होता ये क्यों साधु बने? नहीं। तो साधु ही रहना है। हाँ जी। जी। तो गुरुजियों का एक बार प्रॉपर परिचय हमें दो, आपके गुरुजी का प्रॉपर परिचय। सही नाम बताओ, क्या नाम है, उनके गुरु कौन है, दादा गुरु कौन है आपके? मेरे दादा गुरु योगी रामफलनाथ जी। योगी रामफलनाथ। बाल संत योगी गोपाल नाथ जी के गुरु जुड़ गए हैं, हम उनका भी परिचय आप लोगों के सामने लेके आएंगे, उनसे भी बात कराएंगे। गुरुजी प्रणाम। जय हो जय। गुरुजी आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दो। ये हमारा गुरु स्थान है सुंदरपुर। जी गुरुजी। इस टाइम हम रह रहे हैं गाजियाबाद। जी गुरुजी। सिरोली गांव है और ये शहर में भी स्थान है और सेवक भगतों का बहुत आवागमन होता है वहाँ। और हमारा आई पंथ है, गद्दी स्थल बोर है। और वैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, योगी जी के पास भी हमारा आना जाना रहता है। आपके गुरु कौन है गुरुजी? हमारे दादा गुरुजी हैं योगी किशोरीनाथ जी, जी। सुंदरपुर के स्थान में थे। जी। और हमारे गुरुजी है वैद्य जी थे, जी। नाड़ी वैद्य देख के बताते थे आपको कौन सी बीमारी है और हर बीमारी का इलाज निशुल्क करते थे। गुरुजी आपने नहीं सीखी कुछ ऐसी कला, वो नाड़ी वगैरह देखना? नहीं, हम योग साधना करते हैं और नाड़ी वगैरह मेरे कोई रुचि नहीं थी इतनी, तो योग साधना भजन जाप तपस्या करता हूँ। और हरिद्वार में भी स्थान बनाया है हमने, वहाँ योग साधना करूँगा 3 साल के लिए। 3 साल अंडरग्राउंड रहेंगे, स्विच ऑफ रहेगा, साधना ही करनी है बस। अच्छा गुरुजी, ये जो योगी बाल योगी हैं गुरुजी, ये आपको ये कह रहे हैं मैं 6 साल की उम्र में साधु बन गया था। हाँ। तो गुरुजी आप लेके आए थे, ये खुद साधु बने थे? एक भक्त है उनका, वो लेके आए थे इनको मेरे पास। इनके परिवार वाले थे वो? हाँ जी हाँ जी। इनके पिताजी थे? हाँ जी। तो गुरुजी उस समय आपने उस परिवार को समझाया नहीं भाई, मतलब आप जब भी कोई नया आता है आपके पास शिष्य बनने के लिए, तो क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? उनको पहले समझाते हैं कि भाई साधु नहीं बनना, फिर उनके समझ में नहीं, बोले हम साधु ही बनेंगे और भजन करेंगे, तपस्या करेंगे, योग साधना करेंगे, दुनिया में है गुरु का नाम रोशन करेंगे। जिस समय
6 साल के स्टार्टिंग वाले दिन आए, तो उस दिन इनके विचार आपने 6 साल के बच्चे के विचार आपने कैसे लगे थे? थोड़ा सा वो अनुभव आज हमें हमारे साथ साझा करो। पहले थोड़ा है चंचल स्वभाव था इनका, फिर धीरे धीरे है पढ़ाई किया और सुधार हुआ। अब ठीक ढंग से हैं, सवेरे नहा धो के 4 बजे उठते हैं और स्नान करके योगासन लगाते हैं और भजन करते हैं, साधना करते हैं और फिर है स्कूल की ड्रेस पहन करके स्कूल में जाते हैं। जी, तो जैसे आज बाबा जियों का मतलब बाबाओं जैसा जीवन हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अभी चंचलता कम हुई है कुछ? अभी तो बच्चा ही है, 5वीं क्लास में पढ़ना है। चंचलता कम हुई है और भजन भी करते हैं जी। सुबह पद्मासन लगा करके और भी योगासन लगाते हैं। हाँ जी। जी, वैसे गुरु जी आपको कितनी उम्मीद है कि भविष्य में ये कैसा किस तरीका संत बनेगा? मेरा तो कर्म है इसको पढ़ाने लिखाने का, आगे भविष्य में पता लगेगा कि भाई इसका रुझाव किधर है, गृहस्थी की तरफ है या साधु की तरफ है। वैसे ही इनको है उसी सांचे में डाला जाएगा। अच्छा गुरु जी, एक बात बताइए, अगर इनका खुद का मन गृहस्थ की तरफ चला गया तो शादी करवा दोगे? हाँ। जबरदस्ती नहीं चलेगी? नहीं, अगर इसका गृहस्थ की तरफ चला जाएगा तो इसको है शादी करवा देंगे, नौकरी करो और अपने गृहस्थ जीवन पालन करो। जी। अच्छा, दो बात कर लूँ गुरु जी। हाँ। बाबा जी, जैसे डेली बच्चे के खेलने जाते हैं, कोई क्रिकेट खेलने जाता है, तरह तरह के खेल हैं, तो रोज जाते हो खेलने? हाँ जी। बच्चों के साथ खेलते हो? हाँ जी। तो वहाँ कभी बाबागिरी झाड़ते हो? बाबागिरी नहीं। झाड़ता है, लड़ जाता है। लड़ जाता है? बाबागिरी झाड़ता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डरता नहीं, पूरे गांव में निर्भय रहता है जी। किसी को भय नहीं। अब बच्चा स्वभाव है, अभी शैतानी भी करता है जी, और गलती करता है तो पिटाई भी होती है इनकी। बाबा जी, कभी स्कूल से शिकायतें आती हैं? हाँ, स्कूल से भी आती हैं, कभी कभी आती हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, कभी अपने घर जाने का, अपने माँ बाप के पास जाने का, जिन्होंने जन्म दिया था उनके पास जाने की जिद होती है? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं इच्छा होती है कि मैं वहाँ जाऊँ या गांव में जाऊँ या माँ बाप के पास जाऊँ, ये कोई इच्छा नहीं होती बाबा जी? अपने माँ बाप के पास जाने की इच्छा कभी नहीं होती? नहीं। बाबा जी, कभी भिक्षा लेने के लिए भेजा है? हाँ, भिक्षा जाता है। भिक्षा ये ऐसा है, दूध की आवश्यकता पड़ती है तो है डेयरी है बड़ी बड़ी गांव में, और कमंडल डोलू लेके जाके भरवा के ले आता है। अच्छा बाबा, कभी कभी रूठ जाता है आपसे? लूटता तो नहीं है, कभी पिटाई कर देता, गुस्सा होगा 10 मिनट के लिए, फिर सही हो जाता है। अच्छा बाबा जी, मंत्र जाप सिखाए हैं? हाँ जी। जो साधुओं को जो गायत्री मंत्र है, सरस्वती माता का मंत्र है, और भी है, इनको है, बताता हूँ मैं। बताते हो जी। तो कभी जब आप किसी तपस्या पे बैठते हो, धोने पे बैठते हो, तो साथ बिठाते हो? हाँ जी, साथ में बैठाता हूँ। पूरा टाइम बैठे रहो जब तक आप बैठे रहो? हाँ जी, हाँ जी। या बच्चों के मन चंचल जैसे वो? नहीं, हवन पे बैठा दूंगा तो है, जब तक कहूँगा नहीं तब तक हवन करता रहेगा बैठे। तो बाबा जी, इनको आपने सिखाया कि एक संत का स्वभाव कैसा होता है? जी जी, संत का स्वभाव शीतल होता है, गुस्सा नहीं करते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं और आपस में प्यार से रहते हैं, ज्ञान का उपदेश देते हैं। आज सुंदरपुर गांव में क्या प्रोग्राम है जो सभी संत यहाँ इकट्ठे होने लग रहे हैं? हमारे गुरु जी की बरसी है जी, और यहाँ मैंने शोभानाथ जी को है लेकर, हम ही ले आए थे शोभानाथ जी को यहाँ। तो शोभानाथ जी ने पुराना मकान तोड़वा के दोबारा है ये बड़ा मंदिर बनवाया, शिव मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण किया है और मूर्ति स्थापना की। उसके लक्ष्य में फोन में ना बता दो उनको। उसके लक्ष्य में है, मूर्ति स्थापना के लक्ष्य में भंडारा रखा हुआ है। तो उस भंडारा में निमंत्रण दिया था गाजियाबाद से, हम यहाँ आए गुरु चेले दोनों। आप दोनों आए? जी। बाय ट्रेन आए, खुद की कार से आए? गाड़ी है हमारे पास। जी। तो बाबा जी के कान, जैसे आपने अपने कान पड़वा रखे हैं, कान पड़े बाबा हो गए हो आप, तो ये इसको दर्शनी बोलते हैं, जिसके कान पट जाते हैं, और जिसके नहीं कान पड़ते वो अवगढ़ होता है। अभी तो अवगढ़ है। हाँ। तो दर्शनी कब बनाने वाले हो? अभी मेरा विचार है इसको 3 साल तक है गुरुकुल में पढ़ाने का।
अपने से दूर करोगे? हाँ, गुरुकुल में रहेगा तो एक शैतानी बना दूर हो जाएगा और कुछ योग विद्या सीख जाएगा। उसके बाद में इसका रुझान किधर जाता है, अगर साधना की तरफ है या गृहस्थी की तरफ है, जैसा होगा वैसे ही उसको है करेंगे। तो एक सबसे अच्छी क्वालिटी इसमें जो साधु जैसी नजर आती है आपको, वो क्या है? ये है, कोई भी बात है इसको बताओ तो जल्दी याद कर लेता है जी। और बात भी मानता है, और कभी कभी है जिदबाजी भी कर लेता, मैं खिलौने लूँगा ये लूँगा, तो है इसको दिलवाने भी पड़ते हैं। मोबाइल के लिए जिद करता है? हाँ, कभी कभी करता। पहले मैंने मोबाइल दिए एक दो, तोड़ ताड़ दिए, बच्चे हैं, फिर है कभी अपना ही मोबाइल दे देता हूँ उसको देखने को। ज़्यादा है आजकल बच्चे 80% है मोबाइल में रुचि रखते हैं ज़्यादा। पढ़ने में कैसा गुरुजी? पापा जी पढ़ने में किस तरह? पढ़ने में ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मतलब याद जो भी है स्कूल का काम है वो कर लेता है? हाँ जी। स्कूल में स्कूल ड्रेस में ही जाता है? हाँ जी। तो आते ही इसी बाणे में? हाँ, इसी बारे में। हाँ जी। जी। तो एक बार अपना परिचय दोबारा हमारे दर्शकों को देना, अपना नाम प्लीज। मेरा नाम योगी शांतिनाथ, जी। गुरु जी का नाम है महंत योगी रामफलनाथ जी, दादा गुरु है किशोरीनाथ जी, स्थान गुरु स्थान है सुंदरपुर, मेरा स्थान है गांव सिरौली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो भाई आज हम भी गांव सुंदरपुर में हैं और हमारे साथ गुरुजी जुड़े हैं। एक बाल योगी के भी दर्शन हमें करने को मिले, क्योंकि कई दिनों में किसी बाल योगी के दर्शन करने को मिलते हैं। आज ऐसे एक संत के दर्शन करने को मिले, इनके गुरु के दर्शन करने को मिले। और भाई जिस तरीके से बाबा जियों की बरसी पर आज बहुत सारे साधु इकट्ठे हुए हैं, तो हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि ये जो आयोजन गांव ने किया है ये एकदम सफल रहे। और गुरुजी हम तो ये कहें कि भाई बहुत तगड़ा संत बने, बहुत बड़ा योगी बने गोपाल नाथ जी। तो जी धन्यवाद आपका, जो आपने इतना समय मेरे जैसे एक तुच्छ प्राणी को दिया। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद। एक प्रणाम, एक आशीर्वाद तो हमारे दर्शकों को ठोक दो। जय हो, राजी रहो, खुश रहो, गुरु महाराज भला करे, सुख शांति बनाए रखें। सारे भैया ने भाई पवन मलिक मोखरा की भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाए।